करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए इनका पानी जो है वो काफ़ी प्रेस करके निकालना पड़ता है। आज उस चीज़ को मैं ख़त्म करूँगी और किस तरीके से मैं इसका पानी जो है वो बिल्कुल भी प्रेस किए बगैर पानी जो है ना वो इसका ड्राई करूँगी। और आप देखिएगा कि उस तरीके से आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी करेलों में कड़वाहट नहीं आएगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, वो करेले गोश्त की है जिसे मैं चिकन में बनाऊँगी। तो करेलों की कड़वाहट को दूर करने के लिए मेरी वीडियो आपको जो है वो फुल वॉच करनी पड़ेगी और ये आप वीडियो ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। इस तरीके से बनाए गए करेले कभी भी आपके कड़वे नहीं बनेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने करेलों को जो है ना वो काटा किस तरह का था। तो इसको अगर आपके पास इस तरह का कटर मौजूद है तो इस तरीके से भी आप कट कर सकते हैं, यानी कि ऊपर से इसके छिलके उतार लें। और इसके छिलके जो है ना वो ज़्यादा नहीं उतारते, बस हल्के हल्के से इस तरीके से आप उतार लें। और अगर आपके पास नाइफ़ है तो आप इस तरीके से छिलके उतार लें। अगर किसी के पास कटर मौजूद ना हो तो वो नाइफ़ से भी इस तरीके से छिलके सारे उतार कर साफ़ कर लें। लेकिन इनके छिलके जो है ना वो ज़्यादा भी क्लीन नहीं करते, हल्का बहुत रहने देते हैं। इनके बहुत फ़ायदे होते हैं करेलों के छिलकों के। ये शुगर पेशेंट्स के लिए भी बहुत मुफीद हैं और इनका पानी, जिनको एक्नी होती है उनको भी बहुत मुफीद होता है इनका पानी, करेलों का पानी। तो इनको मैं कट कर रही थी इस तरीके से, आपने भी इसी तरीके से इसको कट कर लेना है करेलों को। और साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि अगर करेलों के बीज हार्ड हैं यानी सख्त हैं बीज तो आप उनको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। और जिस करेले के बीज सख्त नहीं हैं, हार्ड नहीं है, तो आप उनको डिस्कार्ड नहीं कीजिएगा। इनके भी बहुत फ़ायदे होते हैं। और इस तरीके से जो है ना मैंने करेले काट लिए हैं। अक्सर लोग जो हैं वो इनके छिलके जो हैं वो नहीं उतारते, तो अगर आप ना उतारना चाहें तो आप ना उतारें, और अगर आप उतारना चाहें तो आप इस तरीके से उतार सकते हैं। तो मेरे पास जो करेले हैं उनके बीज इतने सख्त नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इनके बीज जो है वो इस तरीके से, अगर किसी के बीज सख्त हैं तो वो निकाल दें। तो इस वजह से मैं डिस्कार्ड कर रही थी, अदरवाइज़ ये बीज जो है ना वो हार्ड नहीं है, तो आप इनको करेलों में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जिनको तो एक्नी निकलती है ना, काफ़ी ज़्यादा दाने निकल रहे होते हैं, तो इसका पानी जो है ना वो पी लें कोई, तो उनके दाने जो है ना वो निकलना बंद हो जाएंगे और उनका जो दाने निकलने का जो एक प्रोसीजर होता है वो रुक जाएगा। क्योंकि कड़वाहट होती है करेलों के पानी में बहुत ज़्यादा, और ये कड़वाहट ही जो है ना वो दूर करती है एक्नी। और करेलों का वो कौन सा पानी होता है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बस ख्याल रहे कि बीपी के पेशेंट्स ये पानी नहीं पी सकते, क्योंकि इसमें नमक जो है वो काफ़ी मिकदार में। 2 बड़े चम्मच जो है ना वो नमक के शामिल कर दिए थे। इनको इसी तरीके से बनाया जाता है। इनको अभी मैं वॉश नहीं करूँगी, इनको नमक लगाकर मैं तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए रख दूँगी, जितना भी आपके पास टाइम हो। अगर आपके पास हाफ़ एन आवर है तो आप हाफ़ एन आवर के लिए इसको रख दें, और 1 आवर है तो 1 आवर के लिए रख दें। अच्छा, अब ये नमक मैंने लगा लिया था, अब 2 बड़े चम्मच, और इनको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर रही हूँ इस तरीके से। और अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी और इसके नीचे एक प्लेट रखूँगी इस तरीके से। और आप देखिएगा कि इसके नीचे जो है ना वो पानी होगा प्लेट में। किसी भी बर्तन में आप जो है ना वो इसको इस तरीके से रख सकते हैं। और इसका ये जो पानी निकला है ना नीचे, आप देखिए, ये वाला पानी जो है ना वो मैं आपको बता रही थी कि ये पानी जो है ना वो बहुत बेस्ट है एक्नी के लिए। जिनको दाने निकल रहे होते हैं और वो ये पानी पी लेना तो बहुत फ़ायदा देता है उन्हें। इसमें नमक भी काफ़ी होता है और कड़वाहट भी होती है, लेकिन एक दफ़ा इसको अगर कोई पी लेना तो कड़वाहट जो है इसकी, और इसका नमक और कड़वाहट से ना दाने निकलने बंद हो जाते हैं। बस बीपी पेशेंट्स नहीं पी सकते। अच्छा, अब ये देखिए, मैं इस तरीके से ना इसको वॉश कर रही हूँ कि इसका नमक जो है ना वो बस निकल जाए। और इसको ना दबा दबा के प्रेस करके पानी निकालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने इसका नमक निकाल लेना है अच्छे तरीके से वॉश करके। और अब जो इसका पानी है ना वो मैं जिस तरीके से ड्राई करूँगी इसी तरीके से आपने करना है। तो पैन मैंने गर्म कर लिया था और इसको मैं मीडियम फ्लेम पर जो है ना इस तरीके से हीट अप कर रही हूँ। और इसकी हीट से जो पानी है ना वो सारा इनका ड्राई हो जाएगा और इनकी कड़वाहट जो है ना वो इसी स्टेज पर ख़त्म हो जाएगी। और इन करेलों में जो है ना कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं रहेगी, जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आज। ये अगर आपने किसी ने अभी तक मेरे तरीके से नहीं बनाए तो ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपके बनाए गए करेले जो हैं उनकी कड़वाहट दूर हुई थी या नहीं। तो इस तरीके से आपने ज़रूर बनाने हैं और ट्राई करने हैं। इस तरीके से जब करेले हम लोग बनाते हैं
ना तो बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहती है। आप देखिए कि अभी जब मैं इनको ड्राई कर रही हूँ तो साइड्स पर आपको ना पानी की एक लेयर सी नज़र आ रही है, यानी कि वो ड्राई नहीं हुए थे। और अब देखिए कि इनकी साइड्स पर जो है ना वो पानी की लेयर नहीं है और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इनका, और इनका कलर भी चेंज हो चुका है और बिल्कुल सॉफ्ट यानी कि ये हो चुके हैं, लाइट वेट हो चुके हैं। तो इस स्टेज तक जो है ना वो आपने इसको हीट से ही एक दफ़ा पानी इनका ड्राई कर लेना है। और ये मैंने इस तरीके से निकाल लिए थे, तो बाकी का अब जो है वो स्टेप्स करेंगे। और अब जो है ये मैंने 1 कप ऑयल लिया था और इसमें मैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर रही हूँ। तो बहुत मज़ेदार बनता है ये करेले गोश्त। आप इसी तरीके से जो है वो मटन बीफ में भी बना सकते हैं। और इनमें मैंने 4 जो है ना वो मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर दिए हैं और इनको मैं सौते कर रही हूँ। तो सौते करने के लिए भी हम लोग जो है ना वो इस तरीके से टाइम लगा रहे होते हैं ना, जिस टाइम सौते कर रहे होते हैं, प्याज को सॉफ्ट कर रहे होते हैं, तो इसको आपने बस इस तरीके से कवर करके ना 2 से 4 मिनट के लिए सॉफ्ट कर लेना है। इस तरीके से जल्दी सॉफ्ट हो जाता है प्याज। और इनका कलर जो है ना वो मैं चेंज नहीं करूँगी, बस इस तरीके से जो है ना वो मैंने प्याज को सॉफ्ट कर लिया है। तो इसी तरीके से आपने भी ज़रूर बनाने हैं। और जब प्याज इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे, और अब मेरे पास ये चिकन जो है ना वो 1 kg था, और अब इस स्टेज पर जब प्याज सॉफ्ट हो गए तो मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया है। तो इस तरीके से ये करेले गोश्त आपने ज़रूर बनाना है, बेशक आप वो बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं, आपका करेले गोश्त बहुत मज़ेदार बनेगा। आपका दिल चाहेगा कि आप जो है ना वो बार बार इसको बनाकर ट्राई करें। अब मैंने साथ ही इसमें जो है ना वो 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया था, और इसको अब मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। इतना फ्राई करूँगी कि अदरक लहसुन का जो एक स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और इस चिकन भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। चिकन इतना फ्राई करूँगी कि इसके ऊपर गोल्डन पैचेस आना स्टार्ट हो जाएंगे और अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो ये देखिए मेरा चिकन जो है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और इसके ऊपर गोल्डन पैचेस आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस स्टेज तक आपने भी चिकन को या गोश्त को, आपने जो भी गोश्त लें उसको फ्राई कर लेना है। अब ये बड़े 2 टमाटर थे मेरे पास जो मैंने इसमें शामिल किए हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो है ना ये मसाला है एक, जिसको यहाँ पर मिक्स मसाला भी कहा जाता है या करी पाउडर कहा जाता है, वो मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच शामिल कर दिया है। आप इस स्टेज पर जो है ना वो लाल मिर्चें शामिल कर दीजिएगा। आप लाल मिर्चों का पाउडर जो इस्तेमाल करते हैं वही शामिल कीजिएगा, और इसको अच्छे तरीके से अब मैं मिक्स कर रही हूँ, और हल्दी भी शामिल कर दीजिएगा। तो इस मिक्स मसाले में जो है ना वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, इसी वजह से किसी और चीज़ को शामिल करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो मैंने इसमें मिक्स मसाला शामिल किया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस स्टेज पर जो है ना सिर्फ मिर्च और हल्दी शामिल कीजिएगा। नमक अभी शामिल आपने नहीं करना। नमक जो है ना वो किस स्टेज पर शामिल करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इस स्टेज पर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि अगर चिकन में कोई कसर रह गई हो तो वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब जो है ना वो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दिया है और इसको अब मैं कुक करूँगी। इतना कुक करूँगी कि पानी इसका ड्राई हो जाएगा, और इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और ये अच्छा सा टेंडर हो जाए। तो 4 से 5 मिनट हो चुके थे और इसकी कंडीशन अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। और ये देखिए पानी माशाल्लाह इसका सारा जो है ना वो ड्राई हो चुका है। चिकन भी अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, और आप चाहें तो चिकन को खाली एज इट इज़ भी बना सकते हैं। इस तरीके से बनाया गया चिकन भी बहुत मज़ेदार बनता है। अच्छा, अब जो है ना वो मैंने इसमें करेले शामिल कर दिए हैं। ठीक है, अब इस स्टेज पर जब चिकन हम लोगों का बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो आपने करेले शामिल करने हैं और इसको मिक्सअप करना है। करेलों को ना मैं अच्छे तरीके से मिक्सअप कर रही हूँ, और आप देखिएगा कि इनकी लुक बहुत अच्छी लगती है। इनका कलर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, ब्राउनिश नहीं होता, ब्लैकिश नहीं होता। तो इस तरीके से आपने कलर इसका जो है ना वो ख़राब नहीं करना करेलों का। और साथ ही मैंने 2 से 3 मिर्चें इसमें शामिल कर दी थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो वो हरी मिर्चियों का इस्तेमाल कीजिएगा। और करेले शामिल करने के बाद आप इस स्टेज पर आपने नमक चेक कर लेना है, और अगर आपको नमक कम लगे तो आपने इस स्टेज पर नमक शामिल करना है, क्योंकि करेलों को हमने पहले भी नमक लगा कर रखा था। तो अगर करेलों का नमक जो है ना वो अच्छे तरीके से नहीं निकला तो इस स्टेज पर आप नमक जो है ना वो फिर कम शामिल कीजिएगा, और अगर आपको मुनासिब लगे तो ना शामिल कीजिएगा, और अगर आपको कम लगे तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा नमक इसमें शामिल कर दिया है और इसे मिक्सअप कर रही हूँ अच्छे तरीके से। करेलों में हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, और अब मैंने करेले जब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं ना तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए छोड़ दिया था कि करेले जो है ना वो हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और
जो इनकी एक टेस्ट है, खुशबू है, वो हम लोगों के खाने में मज़ेदार किस्म का आ जाए। और आप इस टाइम यकीन जाने किचन में इतनी खुशबू आ रही है, इतना मज़ेदार ये करेला गोश्त बनकर रेडी हुआ है ना, बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुआ था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। बहुत बहुत जो है ना मज़ेदार ये करेले देखिए बनकर रेडी हुए हैं। और कोई भी सब्ज़ी हो उसमें ऑयल जो है ना वो इतनी ज़्यादा मिक़दार में या घी भी इतनी ज़्यादा मिक़दार में शामिल नहीं होता, क्योंकि लास्ट में जो है ना ऑयल वो सारा फिर ऊपर आ जाता है, तो इतना ऑयल सब्ज़ी में इनफ रहता है। अच्छा ये देखिए माशाल्लाह करेले गोश्त हम लोगों का बनकर बिल्कुल रेडी है और इनकी चेक कीजिए आप लुक और कलर के, इनका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। ज़रूर बनाकर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरे ये करेले गोश्त की रेसिपी जो है ना वो आपको कैसी लगी है और कैसी बनकर रेडी हुई है। बहुत मज़ेदार बनता है और सबको बहुत पसंद आएगा। बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खा लेंगे। मेरे बच्चे अक्सर करेले नहीं खाते थे, लेकिन मैं इस तरीके से जब से बनाना स्टार्ट किया है मेरे बच्चों ने करेले गोश्त खाना शुरू कर दिया है और उनको बहुत पसंद आई ये रेसिपी। तो आपने भी ज़रूर बनाकर ट्राई करनी है और ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है। तो जल्दी से, अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और फ़ौरन से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बेल बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। सो मेरी रेसिपीज़ अभी तक आपने बहुत पसंद की हैं, मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है, इसका दिल से आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह की मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो मस्ट ट्राई किया करें। बिल्कुल ऑथेंटिक और टेस्टफुल रेसिपीज़ होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक नेक्स्ट शेयरिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।